लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद झारखंड में इंडिया ब्लॉक अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। सीटों के बंटवारे को लेकर बयानबाजियां जारी हैं, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। वहीं एनडीए के बड़े नेताओं का झारखंड दौरा लगातार जारी है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा हुआ। हर दिन सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 1 अगस्त को स्पीकर ने बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया। इसे लेकर राजनीति भी खूब हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी में बदलाव, रोजगार और बालू नीति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया और अब तैयारी शुरू हो गई है विधानसभा चुनाव की, जो जल्द ही होने हैं। पहले जानते हैं कि पिछले चुनाव में विधानसभा का गणित क्या है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 30 सीटें मिली थीं, वहीं कांग्रेस को 16 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा एजेएसयू को 2 और बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को 3 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता रही है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव होता है। इनमें से 28 सीट अनुसूचित जनजाति जबकि 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। वहीं 44 सीट सामान्य हैं। आदिवासी बाहुल्य सीटों पर जेएमएम मजबूत मानी जाती है। कांग्रेस की दावेदारी पर जेएमएम ने कहा कि सीटों का बंटवारा केंद्रीय नेतृत्व को करना है और उसे पूरे आकलन के बाद इस पर फैसला होगा। सभी जगहों मजबूत स्थिति में रहेंगे तो गठबंधन मजबूत होगा। लड़ना, कितनी सीटों पर लड़ना, कौन कहां से लड़ेगा, ये तय तो हमारे आला कमान करते हैं, उनके भी आला कमान करेंगे। लेकिन अगर वो संगठन को अपनी मजबूत कर रहे हैं तो मैं मानूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और जो भी फैसला होगा हमारे आला कमान फैसला करेंगे। बीजेपी के सामने चुनौती आदिवासी बाहुल्य सीटों पर जीत दर्ज करने की है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य सभी सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। खूंटी, दुमका, राजमहल, सिंहभूम, लोहरदगा ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी मतदाताओं की संख्या अधिक है, लेकिन बीजेपी किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को 2019 के मुकाबले कम सीट भले मिली हो, लेकिन बीजेपी का फोकस इस बात पर है कि लोकसभा चुनाव में 52 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां बीजेपी को इंडिया गठबंधन के मुकाबले अधिक वोट मिले हैं। कुछ दिनों पहले बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी ने कुछ ऐसा ही दावा किया था। लोकसभा सीट मोदी जी को झारखंड का लोगों ने दिया है, तो आज तो हमारा पूरा देश भर का बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड का लोगों को हम नमन करने यहाँ आया है। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट देके मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा, उससे और हम झारखंड का लोगों से और क्या मांगोगे। आप देखिए, आप लेकिन में मत जाइए, स्टोरी का ऊपर स्टोरी बनाने का कोशिश मत कीजिए। विधानसभा में जीतने के लिए 41 सीट चाहिए। हमको झारखंड का लोगों ने 52 सीट दिया है, आगे जाके 70 सीट देंगे। बीजेपी के स्थानीय नेता भी चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और वो चुनाव का इंतजार कर रही हैं। एनडीए के सारे जो एलाइज पार्टनर हैं वो अपने अपने संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ में जो एनडीए की जीत के लिए जो हमारा संकल्प है कि इस बार हमको यहाँ की जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, जैसे हम लोगों ने केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाया, वैसे यहाँ से जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, जो वादा खिलाफी जिन्होंने किया, जिसने केवल ठगा है 5 वर्षों तक, इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ एक मजबूत एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाएंगे। इसके लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी की कमान बाबूलाल मरांडी के हाथों में है, जो आदिवासी समाज से हैं, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी अनुसूचित जाति से हैं। एसटी और एससी कार्ड के सहारे बीजेपी वोट हासिल करने की तैयारी में है, तो हेमंत सोरेन सरकार भी जनता के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। फोकस है गरीबों और आदिवासियों पर। चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों ने राजनीतिक मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। कशिश न्यूज के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।